से सबक लेते हुए चीन अपनी ड्रोन आर्मी की ताकत बढ़ाने में जुट गया, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में एक बेहद घातक हथियार के तौर पर उभरा ड्रोन कई मौकों पर अपना लोहा मनवा चुका है। और पिछले दिनों ईरान का आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 यूक्रेन पर कहर बनकर टूटा। इसकी मदद से पुतिन की सेना ने राजधानी कीव समेत कई शहरों में ऐसा तांडव किया कि वहां से आग के बवंडर उठते दिखाई दिए। दूसरी तरफ जेलेंस्की की फौज ने भी तुर्की से मिले खतरनाक बायरख्तार TB2 ड्रोन के ताबड़तोड़ हमलों से कई मोर्चों पर पुतिन की सेना को पीछे हटने पर मजबूर करने का दावा किया। इसीलिए ताइवान पर हमले की तैयारी में जुटे शी जिनपिंग इस मामले में भी पिछड़ना नहीं चाहते और चीन ने अपने नए शक्तिशाली स्कॉर्पियन D ड्रोन की पहली उड़ान का एक वीडियो जारी किया। 4 इंजन वाला ये ड्रोन किसी कार्गो प्लेन से कम नहीं है। मतलब ये दुश्मन पर बम बरसाने के साथ ही जंग के वक्त हथियार और दूसरी जरूरी चीजें सप्लाई करने के भी काम आएगा। पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया कि पुतिन और उनकी कसाई ब्रिगेड ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। के नाम से मशहूर वैगनर ग्रुप की राहें अलग हो गईं। वैगनर ग्रुप को पुतिन की प्राइवेट आर्मी भी कहा जाता है। दावा है कि रूस की सेना के साथ मिलकर वैगनर ग्रुप के लड़ाके यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में जंग लड़ रहे हैं और जेलेंस्की के सैनिकों पर जोरदार प्रहार कर उन्हें उनके ही इलाके से खदेड़ने में जुटे हैं। दावा किया जाता है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके पुतिन के ऐसे वफादार भाड़े के हत्यारे हैं जो उनके एक हुक्म पर जान लेने और जान देने के लिए तैयार रहते हैं। इसी वजह से इस ग्रुप को पुतिन की कसाई ब्रिगेड भी कहा जाता है। ये तक कहा जाता है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके रमजान कादिरोव के लड़ाकों से भी ज्यादा खतरनाक और बेरहम होते हैं। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया का यह दावा है कि वैगनर ग्रुप के मालिक येवगेनी प्रिगोजिन और पुतिन के बीच दरार पड़ गई है और जंग के मैदान में वैगनर ग्रुप पुतिन के आदेशों को दरकिनार कर खुद ही फैसले ले रहा है, जिसका सीधा मतलब यह है कि वैगनर ग्रुप का पुतिन से मोहभंग हो चुका है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पूर्वी यूक्रेन में वैगनर ग्रुप के लड़ाके पुतिन के सैनिकों के साथ जंग लड़ने से इनकार तक कर चुके हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन की सेना उन इलाकों में पुतिन की फौज पर भारी पड़ रही है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप इस बात से नाराज है कि पुतिन यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए जोरदार तरीके से वार नहीं कर रहे हैं। उसका कहना है कि पुतिन इस लड़ाई को जानबूझकर लंबा खींच रहे हैं, जबकि वैगनर ग्रुप ये चाहता है कि यूक्रेन पर जल्द से जल्द रूस की फौज कब्जा जमा ले, चाहे इसके लिए पुतिन को यूक्रेन पर परमाणु बम ही क्यों न दागना पड़े। लेकिन पुतिन ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अगर एक बार न्यूक्लियर अटैक हुआ तो पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी, जबकि वैगनर ग्रुप को इसकी कोई परवाह नहीं है। वो किसी भी सूरत में यूक्रेन को तबाह करना चाहता है। इसी वजह से वैगनर ग्रुप को ये लगने लगा है कि पुतिन कमजोर पड़ते जा रहे हैं, जबकि एक वक्त ऐसा था जब वैगनर ग्रुप को सिर्फ और सिर्फ पुतिन पर ही भरोसा था और पुतिन भी वैगनर ग्रुप पर आंख मूंद कर विश्वास करते थे। दावा तो यह तक किया जाता है कि वैगनर ग्रुप के खूंखार और बेरहम लड़ाके जंग शुरू होने से पहले ही यूक्रेन में घुस चुके थे और जैसे ही जंग का बिगुल बजा, इसके लड़ाके जेलेंस्की की सेना पर काल बनकर टूट पड़े थे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप ने न सिर्फ मारियोपोल शहर पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना की मदद की थी, बल्कि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को जीतने के लिए भी इस किलर आर्मी ने वहां जमकर कहर ढाया था। मारियोपोल के बाद इसके लड़ाकों ने डॉनबास के कई इलाकों में भी कत्लेआम मचा दिया था। पश्चिमी मीडिया का यह दावा है कि बूचा नरसंहार में पुतिन की सेना के खूंखार वैगनर ग्रुप के हत्यारे भी शामिल थे, जिन्होंने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी और शहर को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया था। लेकिन अब यह दावा किया जा रहा है कि वैगनर ग्रुप के मालिक येवगेनी प्रिगोजिन और पुतिन के बीच में दरार पड़ गई है। मतलब ये कि वैगनर ग्रुप ने पुतिन का साथ छोड़ दिया है और अगर ऐसा है तो ये रूस के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। मुंबई के गिरगांव में एक गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंच गई। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुंबई के गिरगांव से तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर भीषण आग लगी। एक गोदाम में भीषण आग लग गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। तस्वीर देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से ये आग कितनी भयानक रही होगी, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। यूपी के हरदोई से खबर, जहां 2 गुटों के बीच हुए विवाद में 2 लोगों की जान चली गई और 4 लोग घायल हो गए। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया। बताया गया कि छोटे से विवाद में ये गांव गोलियों की आवाज से दहल उठा। यहां दबंगों ने सरेआम फायरिंग कर दी, जिसमें गोली लगने से पिता पुत्र समेत 2 लोगों की जान चली गई। बाबू सिंह नामक व्यक्ति के ऊपर एक गांव के ही गुड्डू सिंह नामक व्यक्ति के परिवार द्वारा हमला किया गया
जिसमें बाबू सिंह उनके बेटे की डेथ हो गई है, 2 अन्य घायल हैं और इस संबंध में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम ने रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर छापेमारी की है। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा भी किया है। इस वारदात के बाद से गांव में तनाव का माहौल है। साथ ही पूरे इलाके में पुलिस फोर्स की भी तैनाती कर दी गई है। मलेशिया में हो रहे सुल्तान जोहर कप में जब भारत की जूनियर हॉकी टीम ने जापान को हरा दिया। भारत की तरफ से कप्तान उत्तम सिंह समेत 5 खिलाड़ियों ने गोल दागे, जबकि जापान की टीम 1 गोल ही करने में कामयाब रही। भारतीय टीम पिछले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका से हार गई थी। भारतीय टीम अब तक हुए 3 मैचों में 2 में जीत हासिल कर चुकी है। सुल्तान जोहर कप में भारत का अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें उसके नए सैनिक युद्ध में उतरने से पहले जोरदार अभ्यास करते दिखाई दिए। कुछ रोज पहले ही पुतिन ने यूक्रेन भेजने के लिए 3 लाख सैनिकों की भर्ती करने का ऐलान किया था, क्योंकि दावा है कि यूक्रेन के सैनिकों के पलटवार से वहां जंग लड़ रहे पुतिन के सैनिक बेहाल हो चुके हैं। कई मोर्चों से तो पुतिन की फौज को पीछे तक हटना पड़ा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि दक्षिणी खेरसोन के कुछ इलाकों को यूक्रेन की सेना ने फिर हासिल कर लिया है। मतलब यह कि यूक्रेन में पुतिन की सेना को जेलेंस्की की फौज मुंह तोड़ जवाब दे रही है और इसी वजह से पुतिन को यह डर सताने लगा है कि उनके हाथ से कब्जा किए गए यूक्रेन के इलाके कहीं फिसल न जाएं। इसीलिए उन्होंने जंग में हार के डर से यूक्रेन में बड़ी संख्या में सैनिकों को भेजने का फैसला कर लिया, जिसके बाद यह आशंका जताई जाने लगी कि पुतिन यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में है। पुतिन के इस ऐलान के बाद रूस में बड़े पैमाने पर सैनिकों की भर्ती शुरू हुई। अलग अलग इलाकों में बने ट्रेनिंग कैंपों में जवानों को तैयार किया जाने लगा ताकि वो जंग के मैदान में जेलेंस्की की सेना पर कहर बनकर टूट पड़े। रूस की सेना के एक ट्रेनिंग कैंप का वीडियो भी सामने आया जिसमें जंग में उतरने से पहले नए सैनिक T-80 टैंक चलाते और उससे ताबड़तोड़ गोले दागते नजर आए, जबकि कुछ सैनिक कैंप में AK-12 राइफल चलाने और ग्रेनेड फेंकने के गुर सीखते दिखे। इसी तरह का एक दूसरा वीडियो सामने आया जिसमें जंग में उतरने से पहले पुतिन के नए सैनिक बारूदी सुरंगें लगाने और उनमें धमाका करने की ट्रेनिंग लेते दिखाई दिए, जबकि वहां मौजूद कुछ सैनिक राइफल चलाने और हाथों के बल तेजी से आगे बढ़ने का अभ्यास करते रहे। ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ऋषि सुनक की कामयाबी के लिए उनके माता पिता ने वैष्णो देवी के दर्शन किए और उनके लिए दर्शन पूजन किया और प्रार्थना की। तो ऋषि सुनक भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं ब्रिटेन के, और ऐसे में उनके माता पिता पहुंचे वैष्णो देवी मंदिर और वहां अपने बेटे के लिए प्रार्थना की, पूजा अर्चना की। युद्ध के बीच रूस ने एंटी टैंक मिसाइल दागने की ट्रेनिंग तेज कर दी। माना जा रहा है कि रूस ने जंग की इस तैयारी के जरिए पश्चिमी देशों को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, जिसके तहत पुतिन की फौज ने पूर्वी साइबेरिया के एक इलाके में घातक हथियारों के साथ पसीना बहाया। रूस की तरफ से जारी वीडियो में सेना के जवान एक के बाद एक कई एंटी टैंक मिसाइलें दागते दिखाई दिए। उन्होंने तय टारगेट पर जोरदार हमले किए जिससे वो इलाका कई घंटों तक लगातार गूंजता रहा। असल में रूसी सेना यूक्रेन से लड़ने के साथ साथ उन पश्चिमी देशों को भी आंखें दिखा रही है जो उसके दुश्मन के साथ खड़े हैं, यानी जो जंग की शुरुआत से यूक्रेन की मदद करने में जुटे हैं। और उन्हीं देशों की बदौलत यूक्रेन पिछले 8 महीने से रूस जैसे महाशक्तिशाली देश का सामना कर रहा है।